नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से कार्बन की संयोजकता का अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले हमने फर्स्ट पोजीशन देखी थी, सेकंड और फिर थर्ड। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में देख रहे थे हम 4 सिग्मा बॉन्ड थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे। पाई बॉन्डों की संख्या की यदि मैं बात करूँ तो 0 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स की संख्या के आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, संकरण का निर्धारण कर सकते हैं। तो संकरण का निर्धारण के आधार पर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp2 एंड यहाँ पे sp होता है। ज्योमेट्री की यदि बात करूँ तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रल, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर और यहाँ पे देखिए बेज होती है लाइनर या फिर रेखीय। यदि मैं नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स की बात करूं तो कल हमने काउंट किया था किस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, तो उस हिसाब से वहां पे अगर हम काउंट कर रहे थे तो यहाँ पे 6 आ रहे थे, यहाँ पे 3 आ रहे थे और यहाँ पे केवल 1 आ रहा था। यदि बॉन्ड एंगल्स की संख्या की यदि बॉन्ड एंगल की बात करूं तो यहाँ पे यदि हमारे पास में संकरण sp3 है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे 120 डिग्री और वो यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास में क्या आता है, बॉन्ड एंगल आता है। हम आगे बात करेंगे अब कि नंबर ऑफ, वहाँ पे हम पाई बॉन्डों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, निम्न एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्ञात करना। कई एग्जाम में इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पे हमें सीधा सा क्वेश्चन मिलता है कि निम्न में से किस पाई बंधों की संख्या कितनी है, निम्न कंपाउंड में या सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखिए, यदि कोई एग्जाम्पल की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम CH3 CH CH3 एंड CH3। इस एग्जाम्पल में यदि मैं बात करता हूं तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या की यदि मैं बात करता हूं और पाई बॉन्डों की संख्या की बात करता हूं तो देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि इस स्ट्रक्चर को मैं खोल के लिखता हूं तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है एंड इस कार्बन के साथ में भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ में कार्बन और इस कार्बन से संलग्न 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे इसी आधार पर इस कार्बन के साथ में ये कार्बन है और इससे संलग्न कितने हैं, वही 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से खोल के इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही नजर आ रहा है, कोई भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है। तो इस आधार पे हम यदि मैं काउंट करता हूँ तो ये हो गया 1 एंड 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 30। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों की यदि संख्या की बात करूँ तो कितने आ जाते हैं, 13 आ जाते हैं। यहाँ पे यदि पाई बॉन्डों की संख्या की बात करूँ मैं तो यहाँ भी एक भी पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आया है। तो यहाँ पे हो जाएगी पाई बॉन्ड की संख्या 0 हो जाती है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि मैं आगे बात करूँ, अब कुछ जटिल संप्रदाय जटिल एग्जाम्पल लेते हैं। इस प्रकार का हमारा कंपाउंड है और यदि हमें इसमें बताना हो कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एंड पाई बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे पहले आप अपनी कॉपी में करके देखिएगा, फिर यहाँ पे हम हल बताते हैं इसका। देखिए, इसको यदि मैं स्ट्रक्चर्स को खोल के लिखता हूँ तो देखिए किस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये कार्बन हो गया, इधर CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया एंड ये कार्बन हो गया
यानी कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है यहाँ पे। इधर CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी CN ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए एरोमेटिसिटी है इसके अंतर्गत, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनों को क्या है, डिलोकेलाइजेशन है, विस्थानीकरण है यहाँ पे। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी तो 3 ही हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, हाइड्रोजन लगाना होगा। तो इस आधार पे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले CN को देखते हैं, तो एक तो 1 2 एंड 3, यानी कि CN में तो कितने हो गए, 3 हो गई। एंड यहाँ पे देखिए 3 ही हाइड्रोजन्स के हो गए, तो हाइड्रोजन्स के यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसके बाद में 6 कार्बन है हमारे पास में, तो कार्बन के 6 और ये वाले 6 और 3 9 हो गई। किसके हो गए, ये कार्बन के, तो यहाँ पे ये 9 हो गई। एंड यहाँ पे देख पा रहे हैं आप टोटल कितने हो गए, 9 टोटल हो गई यहाँ पे 15 सिग्मा बॉन्ड। जबकि यहाँ पे यदि मैं पाई की बात करता हूँ तो प्रत्येक CN में 2 2 पाई है, 2 2 4 एंड 2 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे 9 कितने हो गई, वही पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से खोल के इस स्ट्रक्चर्स को अपन सिग्मा बॉन्डों की संख्या एंड पाई बॉन्डों की संख्या अपन काउंट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल यदि हम लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप। देखिए बेसिकली यदि मैं NCERT की बात करूं तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेंजीन के ऊपर पूछा जाता है, कि जो बेंजीन है, बेंजीन में सिग्मा एंड पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होगी। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर्स को अपन खोल के लिखते हैं। यहाँ पे 6 तो कार्बन हो गई हमारे पास में, इस प्रकार से यहाँ पे पाई बॉन्डों का डिलोकेलाइजेशन होगा और प्रत्येक कार्बन के साथ में कितना होगा भी, एक एक हाइड्रोजन संलग्न होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों की संख्या यदि मैं काउंट करता हूँ तो 6 तो कार्बन के हो गई और 6 ही कितने हो गई, हाइड्रोजन के। तो 6 और 6 12 तो सिग्मा बॉन्ड हो गई एंड 3 क्या हो गए भी, यहाँ पे पाई बॉन्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि बेंजीन की बात करता हूँ तो इसमें सिग्मा बॉन्डों की संख्या तो कितनी आती है, 12 आती है एंड पाई बॉन्डों की संख्या कितनी आती है, 3 आती है। और यदि मैं यहाँ पे ही चेंजमेंट करना चाहूँ तो देखिए यदि मैं यहाँ पे टॉलुइन की बात कर देता हूँ, यहाँ पे CH3 समूह लगा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, CH3 समूह आ जाने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्डों की संख्या और बढ़ गई क्या, क्योंकि ये वाला तो हमने काउंट कर लिया था, तो 3 ये हो गई। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे भी, 15 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। और आप कॉपी पेन लगा के यदि कोई गलती भी हो जाती है तो उसके अंतर्गत आप काउंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम काउंट कर रहे हैं। और एग्जांपल्स की यदि मैं बात करना चाहूँ तो एक आपके लिए एग्जांपल है, कि संख्या ज्ञात करें। ये कोई कंपाउंड है, इसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्डों की संख्या ज्ञात करनी होगी। फिर इसका आंसर हम कल बताएंगे कि इसका आंसर क्या था। एक क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से
किस अणु में सभी परमाणु समतलीय है। आपको केवल कॉन्सेप्ट के आधार पे ही समझाया जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल मैटर ना होगा। आपका मेरा मकसद आप में समझ विकसित करना है। देखिए, निम्न में से किस अणु में सभी परमाणु समतलीय, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से किस अणु में सभी परमाणु समतलीय है। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कल बताना होगा। ये हमारे ऑप्शन है कि निम्न में से किस अणु में सभी परमाणु क्या होंगे भाई, समतलीय होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है। यहाँ पे चुनाव करिएगा और इसका आंसर हम कब बताएंगे, आपको कल बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इन सभी को, और आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।